आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज प्राइमरी कंसर्न विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, 2013, other allied acts, rules and regulations framed thereunder mainly for regulating the functioning of the corporate sector in accordance with law. The issuance of securities by companies is also subject to provisions of the Companies Act. The Registrar of Companies is the authority appointed under the Companies Act to register companies and to ensure that they comply with the provisions of the law. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो हमारे कंपनीज एक्ट 1956, 2013 और बाकी जो हमारे कंपनीज एक्ट हैं उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करती है और उसी के हिसाब से जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको चलाती है। और यहाँ पर इश्यूएंस ऑफ सिक्योरिटीज़ जो होती है, मतलब कंपनीज जो सिक्योरिटीज़ इशू करती हैं उनको इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको वो फॉलो कर रही है। और द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ये एक अथॉरिटी है जो कि अपॉइंट की गई है अंडर द कंपनीज एक्ट। अब ये क्या करती है, ये जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है, ये उनको देखती है और ये भी देखती है कि जितनी भी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई हैं क्या वो कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको वो फॉलो कर रही हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे कुछ और भी बातें बताई गई हैं। द मिनिस्ट्री इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 which has replaced the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969. The ministry also supervises 3 professional bodies: Institute of Chartered Accountants of India, the Institute of Companies Secretaries of India, and the Institute of Cost and Works Accountants of India. The Ministry of Corporate Affairs is also vested with the responsibility of administering the Partnership Act 1932, the Companies Act 1951 and Societies Registration Act 1980. so, यहाँ पे सबसे पहले ये बताया गया है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रिंग द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के लिए। और ये जो एक्ट है ये रिप्लेस करता है मोनोपोलिस एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 को। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 3 प्रोफेशनल बॉडीज़ को सुपरवाइज करती है। सबसे पहला है उसमें हमारा ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दूसरा है हमारा ICSI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, और तीसरा है हमारा ICWAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 3 और एक्ट को सुपरवाइज करता है। उनमें से एक है पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेकंड है हमारा द कंपनीज एक्ट 1951 और थर्ड है हमारा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1980। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री which has the responsibility of administering the monetary policy. Its key concern is to ensure that adequate growth of money supply in the economy so that economic growth and financial transactions are facilitated but not so rapidly which may precipitate inflationary trends. This is borne out in its preamble in which the basic functions of the bank are thus defined: to regulate the issue of bank notes and keeping of reserves with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage. तो सबसे पहले यहाँ पे ये बताया गया है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक है और इसकी मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को वो एडमिनिस्ट्रेट करती है। इसके अलावा वो ये देखती है कि कंट्री में क्या मनी सप्लाई ठीक तरीके से हो पा रहा है फिर नहीं, मतलब कि जो मनी सप्लाई है वो एडुकेट ग्रोथ रेट पर है या फिर नहीं।
और यहाँ पर उस आरबीआई को एक चीज़ और ध्यान में रखना होता है कि ये जो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, यानी कि जो मनी सप्लाई होनी चाहिए, इसकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्पीड से ना हो, अदरवाइज जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, यानी कि जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे एंड में ये बताया गया है कि जो आरबीआई है उसका काम क्या है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है जहाँ पे ये बताया कि जो हमारी आरबीआई है वो बैंक नोट्स को वो इशू करती है, रिजर्व्स की वो देखरेख करती है ताकि जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है वो बनी रहे इंडिया में, और जो क्रेडिट सिस्टम है वो हमारी कंट्री का वो कैसे चल रहा है और कैसे लोग उसे एडवांटेज ले पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ और भी बातें बताई गई हैं, जैसे इन एडिशन टू द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई हैज़ अदर इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज फाइनेंशियल सुपरविजन। The main functions of the RBI are listed as below: as the monetary authority, as the regulator and supervisor of the financial system, as the manager of foreign exchange, as the issuer of currency, developmental role and banking functions। यानी कि RBI यहाँ पर सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसीज़ को ही एडमिनिस्ट्रेट नहीं करती है, उसके अलावा भी उसकी कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पर एज ए हमें ये पढ़ने वाला है कि आरबीआई एज ए मॉनेटरी अथॉरिटी उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर वो कौन सा फंक्शन करती है, और एज ए मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज उसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो कौन कौन से काम करती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एज ए मॉनेटरी अथॉरिटी आरबीआई का क्या फंक्शन है। As a monetary authority, to formulate, implement and monitor the monetary policy in a manner as to maintain price stability while ensuring an adequate flow of credit to productive sectors of the economy, as a regulator and supervisor of the financial system, to prescribe broad parameters of banking operations within which Indian banking and financial system functions. The objective here is to maintain public confidence in the system, protect the interest of the people who have deposited money with the banking system and facilitate co-effective banking services। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बताया गया है कि आरबीआई एज ए मॉनेटरी अथॉरिटी वो क्या करती है, वो फॉर्मुलेट करती है, इम्प्लीमेंट करती है और मॉनिटर करती है मॉनेटरी पॉलिसी को, ताकि मार्केट में एक एडुकेट फ्लो ऑफ क्रेडिट बनी रहे प्रोडक्टिव सेक्टर्स के लिए, और ताकि जो हमारी इकोनॉमी है वो अच्छे से ग्रो कर सके। अब अगर हम बात करें कि एज ए रेगुलेटर और सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम उसका क्या फंक्शन है, तो यहाँ पर एज ए रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम आरबीआई क्या करती है, जो हमारी इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसको स्मूथ बनाने के लिए वो बहुत सारे स्कीम्स लेके आती है, बहुत सारे ऑपरेशंस को वो कंट्रोल करती है, ताकि जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। क्योंकि देखिए, अगर हमारा बैंकिंग सिस्टम अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा और लोगों को हमारे बैंकिंग सिस्टम पे अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो वो अपना मनी बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे, और अगर वो अपना मनी अगर बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे तो वो इकोनॉमी में वो फ्लो नहीं कर पाएगा। सो इस वजह से हो सकता है कि मार्केट में कैश की थोड़ी सी कमी आ जाए। तो इसीलिए आरबीआई को जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उस पर थोड़ा सा देखरेख करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आरबीआई को ये भी देखना ज़रूरी है कि जो भी सर्विसेज लोगों को मिल रही हैं क्या वो एक as the manager of foreign exchange to administer the Foreign Exchange Management Act 1999 in a manner as to facilitate external trade and payment and promote orderly development and maintenance of the foreign exchange market in India, as the issuer of currency to issue currency and coins and exchange or destroy the same when not fit for circulation. The objective that guides RBI here is to ensure that circulation of an adequate quantity of currency notes and coins
developmental role to perform a wide range of promotional functions to support national objectives. Banking functions. RBI acts as a banker to the government and manages issuance of central and state government securities. It also acts as banker to the banks by maintaining the banking accounts of all scheduled banks. तो यहाँ पे सबसे पहले ये बताया गया है कि आरबीआई एज द मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या करता है। तो वो फॉरेन एंड एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1989 को वो एडमिनिस्ट्रेट करता है और फॉरेन मार्केट से जितनी भी ट्रेड होती है या फिर पेमेंट होती है उसको वो मेंटेन करता है। और एज द इश्यूअर ऑफ करेंसी, सो एज द इश्यूअर ऑफ करेंसी आरबीआई ये देखता है कि कितनी करेंसी की कंट्री को ज़रूरत है, यानी कितने कॉइन्स और नोट्स मार्केट में होने चाहिए, और जो कॉइन्स एंड नोट्स फिट नहीं हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करती है। और एज ए डेवलपमेंटल रोल के तौर पे आरबीआई ये देखती है कि हमारी कंट्री की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है और कैसे वो उसको और बड़े लेवल पे लेके जा सकती है, और जो हमारे नेशन का जो ऑब्जेक्टिव है यानी जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है वो उसको वो कैसे वो पूरा कर सकती है। और लास्ट में यहाँ पे ये बताया गया है कि एज ए बैंकिंग फंक्शन आरबीआई का जो रोल है यानी जो फंक्शन है वो क्या है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आरबीआई गवर्नमेंट के लिए एज ए बैंकर काम करती है, अब वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। और इसके साथ साथ सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है जो सिक्योरिटीज इशू करती हैं उनको भी मैनेज करने का काम आरबीआई करती है। और स्टेट